यूपी के सोनभद्र इलाके में एक लड़की के लिए एक रिश्ता आता है। रिश्ते में जब वो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए घर आता है, उस लड़के को एक बहुत दिनों से एक शादी के लिए लड़की की तलाश थी। और जब उसे पता चलता है कि यूपी के इस एरिया में एक लड़की है जो शादी के लिए रेडी है, तो वह उसे मिलने आता है। जब वो उसे मिलने आता है तो उस लड़की की गोद में एक बच्ची खेल रही थी। तो वो उसे पूछता है कि ये बच्ची किसकी है और कौन है। तो वो बड़ी ही ईमानदारी से उस लड़की ने जवाब दिया कि मेरे साथ एक लगभग 1 साल तक बलात्कार होता रहा, और उसी बीच मतलब मैंने इस बेटी को जन्म दिया है, और मैं इसे अब अपनी बच्ची की तरह पालती हूँ और हमेशा इसे अपने साथ ही रखूंगी। इतना सुनते ही उस लड़के ने कहा कि जो लड़की इतनी ईमानदारी से बेबाक होकर अपनी सच्चाई बता सकती है, वो किसी भी तरह से गलत नहीं हो सकती, और मैं अब इससे ही शादी करूंगा। इस शादी के फैसले के बाद से उसके घर वाले भी थोड़ी विरोध के बाद समझते हैं और मान जाते हैं, और दोनों परिवार की मर्जी से दोनों की शादी कर दी जाती है, और दोनों अपनी जिंदगी बहुत ही सही तरीके से काट रहे होते हैं। इसी बीच जिस दुख की बात, जिस पीड़ित की बात उसने बताई थी अपने होने वाले पति को कि उसके साथ लगातार बलात्कार हुए हैं, और उसी केस को लेकर लगातार कार्यवाही चलती रहती है उनकी शादी के बाद भी। और इस कार्यवाही के बीच जो उसका आरोपी होता है, वो ना सिर्फ उसके माँ बाप को, उसके भाई को धमकाता है, बल्कि उसकी शादी होने के बाद उसके ससुराल में आकर भी उनको धमकाता और परेशान करता है। कभी कुछ पैसे ऑफर करता है, मगर लगातार वो उनको परेशान कर रहा होता है। जब इस बात की भनक उसके पति को लगती है, तो उसका इरादा डगमगाने की बजाय और पक्का हो जाता है, और वह कहता है कि अब हम डट कर लड़ेंगे। उसने अगर हमें धमकाया है तो हम बिल्कुल भी डरेंगे नहीं। और इस बात की हमें सराहना करनी चाहिए कि ऐसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं, जो किसी के साथ गलत हुआ हो तो उसे ही गलत नहीं कहकर जो एक्चुअली में जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। लगभग ये जो केस है वो 9 साल पहले का केस है। 4 नवंबर 2014 को ये मामला सामने आता है, और लगभग 9 साल तक तारीखें चलती है कोर्ट पर। इस केस में लगभग 300 से ज्यादा तारीखें दी गई, और उसके बाद आज इसी साल में 15 दिसंबर 2023 को इस मामले की सजा सामने आई है, और ऐसी सजा सामने आई है जिसकी गूंज आज पूरे प्रदेश और पूरे देश में गूंज रही है। नमस्कार, मेरा नाम आयशा मेमन थापा है। आज हम जिस सच्ची घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की। और वहां पर एक गांव की यह कहानी है, जहां पर विक्टिम जो है वो केवल 14 वर्ष की होती है, और जो आरोपी होता है, जो रेपिस्ट होता है, वो काफी प्रभावशाली होता है उस वक्त का, उस गांव का। ये कहानी शुरू होती है 4 नवंबर 2014 में, जब एक 14 साल की लड़की, जो अमूमन वहाँ अक्सर गांव की लेडीज हैं जो गांव में खेत में काम करने जाया करती थी, ऐसे ही 4 नवंबर की सुबह वो भी खेत में काम करने के लिए बाकी लेडीज के साथ जाती है। और जैसे ही वो अपने काम में लगनी होती है, पीछे से उसकी बाप की उम्र का एक व्यक्ति कह सकते हैं हम, उसे पीछे से आकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। और उस दिन ये पहली बार नहीं हो रहा था, इस बच्ची ने बहुत दिन महीनों से ये सब कुछ सहा था, करीबन 1 साल से सह रही थी। तो उस दिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, और उसने उस दिन पक्का इरादा कर लिया था कि आज मैं इससे बच कर ही जाऊंगी। और उसके अंदर एक अजीब सी ताकत भी आती है। उस दिन उसने पूरे डट के मुकाबला किया, और करीबन 5-10 मिनट उससे मुकाबला करने के बाद वो वहां से भाग जाती है, और भागते भागते वो अपने घर पहुंचती है। जब उसके भाई ने उसकी ये हालत देखी, तो उसे चिंता होने लगी कि इतनी ठंड के मौसम में भी उसे पसीना आ रहा था, और वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी, और वो लगातार रो रही थी। उसके भाई ने उससे जानना चाहा, लेकिन उसने अपने भाई से ये बात शेयर नहीं कर पाई वो। और जब उसी समय उसकी माँ वहां आती है, तो उसका भाई उसकी माँ से कहता है कि आप पूछ के देखिए, मुझे तो ये कुछ नहीं बता रही है, शायद तुम्हें कुछ बता दे। तो उसकी माँ जब उससे पूछती है, बार बार उसके घर वाले जब उससे पूछते हैं, तो वो कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकती, वरना आप लोगों की जान को खतरा है, मुझे बहुत
डर लग रहा है। ये सब मामले होते हुए तनाव की वजह से अचानक से उस लड़की की पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और दर्द की वजह से वो परेशान होने लगती है, तो वो लोग उसे फ़ौरन अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में जाने के बाद उसके घरवालों और उस लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती है और उसको जन्म देने वाली है बच्चे को। इतना सुनते ही आधा मामला तो उसके माँ-बाप की आँखों के सामने आ जाता है कि यह अभी परेशान क्यों थी, और आधी बात वो उस बच्ची से जानना चाहते हैं कि बताओ ये किसने किया और तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तुम इतनी ज़्यादा डरी हुई क्यों हो? इतना सब जानने के बाद वो कहती है कि जिस व्यक्ति ने मेरे साथ ये किया है, वो बहुत प्रभावशाली है, उसकी इस गाँव में पहुँच है, और अगर मैंने ये बात आपको बताई, उसका नाम सामने लाया या कहीं और बताया, तो वो लोग उसने मुझे ये धमकी दी है कि वो आप लोगों को चुन-चुन के मारेगा और मेरे परिवार को ख़त्म कर देगा। इतना सुनते ही उसके घर वालों और डॉक्टर्स ने उसे समझाने की कोशिश की, और समझाने-बुझाने के बाद उसने नाम बताया कि वो व्यक्ति जो लगातार उसे परेशान और उसके साथ बलात्कार करता आ रहा है, उसका नाम है राम दुलार गोंड। ये उस समय उस गाँव का उस गाँव की जो प्रधान थी, महिला थी, उसका पति था, और नाम की प्रधान थी उसकी महिला, सारे फैसले इसके थे, सारी पहचान इसकी थी, सारे घोटाले यही किया करता था। इस सब जानने के बाद वो लोगों ने डॉक्टर्स से कहा कि आप लोग इसका गर्भपात कर दीजिए, मगर डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ी लेट हो चुका है और अब हमने अगर ऐसा किया तो आपकी बच्ची की जान को खतरा है। इतना सुनने के बाद वो लोग घर जाते हैं, घर में कुछ सलाह करते हैं और अपने ही पास के एक पुलिस थाने में जाकर उस व्यक्ति के खिलाफ, राम दुलार गोंड के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करते हैं कि उसने एक माइनर के साथ लगातार लगभग 1 साल से कई बार जबरदस्ती की है और उसे परेशान किया है। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, लेकिन पुलिस भी उसकी जेब में थी, उसका वहाँ आना-जाना था, और मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। मामले को बस सुना और आगे बढ़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने अपनी जिस बात की वो शपथ लेते हैं, उस शपथ पे खड़ी नहीं रही, मगर उस समय अगर वो लड़की गर्भवती नहीं होती, तो शायद ये मामला आज और हम डिस्कस भी नहीं कर रहे होते, ये किसी तक पहुँचता ही नहीं। मगर लकीली कह सकते हैं कि वो लड़की उस समय गर्भवती थी और साफ पता चल रहा था, डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स थी, और उसका पेट लगातार बढ़ भी रहा था, और वो केवल 14 वर्ष की बच्ची थी। तो उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत आ रहे थे उसके हेल्थ को लेकर। ये सब मामला देखते हुए, ये बात दबाते हुए भी नहीं दबी, और धीरे-धीरे लोगों तक ये बात पहुँचने लगी और उस पर कार्यवाही चालू हुई। कार्यवाही नाम के लिए चालू तो कर दी गई थी, मगर सिर्फ डेट्स दी जा रही थी, कभी वो व्यक्ति कोर्ट पे हाजिर होता ही नहीं था। कुछ वक्त बीतता है और बच्ची का जन्म होता है। बच्ची के जन्म के बाद भी यह केस थोड़ी गति पकड़ता ज़रूर है, मगर फिर एक बार ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि बीडीसी का इलेक्शन ये व्यक्ति बीडीसी के इलेक्शन में ये व्यक्ति खड़ा होता है और इस इलेक्शन को वह जीत जाता है। इस इलेक्शन को जीतने के बाद उसकी पहुंच और बढ़ जाती है। अब वो और ज़्यादा इग्नोर करने लगता है इस केस को, और उसे लगता है कि इसका कुछ भी कोई कर नहीं सकता। इतना सब होने के बाद समय और आगे बीतता है, और उसी बीच इस लड़की की शादी भी हो जाती है, और ये उस बच्ची को अपने साथ ही लेकर जाती है, और उसके परिवार वाले, ससुराल वालों ने उसके अन्य जो बच्चे होते हैं उनके बराबर ही इसे समझा, और साथ में ही सब बड़े हो रहे होते हैं। लगभग 9 साल तक ये सब कुछ चलता है, और 2022 में यह व्यक्ति और भी ज़्यादा ताकतवर बन जाता है, जब ये योगी आदित्यनाथ के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है। चुनाव लड़ने के बाद ये वहाँ का दूधी एमएलए विधायक बन जाता है, और इसके बाद से उसे लगता है कि अब ये मामला कहीं भी उसके खिलाफ नहीं होने वाला। वो लगातार उसे धमकाया करता था, लगातार कभी उसने 40-50 लाख रुपए भी ऑफर किए थे कि तुम पीछे हट जाओ, मगर ना वो लड़की और ना उसका मायका और ससुराल दोनों टस से मस होने को नहीं थे। उन्हें अपनी बच्ची के इस तकलीफ के लिए इंसाफ की लगातार वो लोग मांग कर रहे थे। 2022 में विधायक बनने के बाद
जब वो विधायक बनता है तो ये मामला और पीछे हटने की बजाय हाईलाइट हो जाता है। हाईलाइट होने की वजह से जो वहाँ के उस समय जो जज होते हैं, जिनसे न्याय की सब की नज़र उन जज के ऊपर थी कि वो अब उनके हाथ में है कि वो अब उस बच्ची की दलीलों को कितने सच्चाई के साथ सुनते हैं और उस पर फैसला देते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और दिन आता है 15 दिसंबर 2023 का, जब फैसला आना था सुबह 10 बजे के करीब। सारे लोगों की नज़र वहाँ पर भीड़ जमी हुई थी, जो कि है MP MLA कोर्ट के बाहर। लोगों का भीड़ लगा हुआ था कि क्या फैसला आएगा और क्या फैसला आज इस लड़की के हक में होगा या खिलाफ होगा। इतना सब सोचते सोचते 10 बजे के समय आता है और जो वहाँ के उस समय जज होते हैं, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश फर्स्ट एहसान उल्ला खान, वो अपने कुर्सी पर बैठते हैं और वो कोई भी फैसला सुनाने से पहले वो एक बात कहते हैं कि किसी को भी फंसाने या किसी से भी कोई फ़ायदा उठाने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी कभी भी अपनी बेटी या बहन की इज्जत जो है वो दांव पर नहीं लगाएगा। लगातार 9 साल तक बार-बार 300 से ज़्यादा हियरिंग में अपनी ही बहन बेटी का या खुद वो लड़की अपनी इज्जत इतने बार, करीबन 300 से 400 बार उससे सेम बयान, सेम बातें पूछी गई। वो इतने बार अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाएगी और उसके ऊपर से सबूत तो है ही। हालांकि जो उसके तरफ से केस लड़ने वाले थे और एक सामने जो विरोधी थे, उन दोनों ने इतनी ज़्यादा लापरवाही की, ना कभी उस लड़की का या उस बच्ची का DNA टेस्ट किया गया कि ये तो सबसे बड़ा सबूत था कि वो बच्चा किसका है। कई लापरवाही बरतने के बाद भी जो माननीय न्यायाधीश थे, उन्होंने मामले की सच्चाई को देखा, उन्होंने उस लड़की की आंखों में सच्चाई देखा और उन्होंने मुलजिम राम दुलार गोंड को 25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी, प्लस उसके ऊपर उसे 10 लाख रुपए अर्थदंड या कि हम जुर्माना कह सकते हैं, उसको देने की सजा सुनाई। और वो 10 लाख रुपए उस पीड़िता, उस विक्टिम को, उस लड़की को, उसकी बच्ची के तरफ है कि वो अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से उस बच्ची के और अपने भविष्य के लिए जिस तकलीफ से वो गुजरी, उसके सामने वो पैसे तो कुछ भी नहीं, मगर फिर भी उसके लिए एक अर्थदंड तय किया गया और मुलजिम को 25 वर्ष की सश्रम जो है कारावास की सज़ा सुनाई गई। ये फैसला आज ट्रेंडिंग में है और लोग उस न्यायाधीश की बहुत ज़्यादा सराहना कर रहे हैं, उस लड़के की सराहना कर रहे हैं जिसने उस लड़की की तकलीफ को समझा। और अक्सर हमारे समाज में जिसके साथ गलत होता है उसे ही गलत करार किया जाता है और जो पावरफुल होते हैं लोग उनके साइड हो जाते हैं, मगर उस लड़के ने उस मामले को इस तरीके से ना देखकर उस लड़की को अपनाया, बाइज्जत अपने घर में आज भी वो लोग बहुत नॉर्मल कपल की जैसे ज़िंदगी काट रहे हैं। और शायद किसी हद तक उस लड़की की तकलीफ में कमी आई होगी जब उसे न्याय मिला। इन सब के बाद जो लोग कभी उस लड़की के पास गए भी नहीं, जो लोग कभी उसकी मदद के लिए आए भी नहीं, वो सारे लोग उसके घर के बाहर भीड़ जमा करके हैं। सारे पार्टीज के लोग वहाँ पर मौजूद हैं कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। जब एक्चुअली भी मदद की ज़रूरत थी तब पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए थे और बाहरी लोगों ने भी। इतना सब होने के बाद जो अपराधी था जिसका नाम राम दुलार गोंड है, जो कि योगी आदित्यनाथ के पार्टी का, उनके साइड का विधायक है, MLA है, उसने वो लगातार कोर्ट में उस सज़ा सुनने के बाद रोने लगा और उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, मुझे उनका भविष्य सेट करना है, मेरी सज़ा कम कर दी जाए। मगर उस समय वो आंसू केवल मगरमच्छ के लग रहे थे और इससे जज बिल्कुल भी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने इस बात को समझा कि जितने आंसू तुम अभी यहाँ नकली बहा रहे हो, वो इस बच्ची ने उस लगातार उस 1 साल में और उसके आने वाले 9 साल में बहाए हैं और उसका मुकाबला तुम्हारे नकली आंसू नहीं कर सकते। इसके बाद वो सज़ा सुनाकर उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। अब आगे क्या होगा ये तो भविष्य में है, मगर अभी फ़िलहाल वो व्यक्ति कैद में है और उस पर ये सज़ा चालू है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाना या ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल सत्य घटना की जानकारी आप तक पहुंचाना है। नमस्कार।